हेलो गाइस, दिस इज़ सरबजीत और स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग टैरो पर फिर से आपका वेलकम है। मैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर बैठी हूँ एंड द एनर्जी ऑफ नेचर इज़ सो अमेजिंग। और ये है टैरो रीडिंग सब लोगों के लिए, सभी राशियों के लिए एक कंबाइंड टैरो रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इसमें सभी राशियाँ होंगी एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और एक्वेरियस। और अगर हिंदी में मैं इनके नाम बता दूं आपको, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इन सभी राशियों के लिए ये है टैरो रीडिंग अक्टूबर के महीने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप इससे कनेक्ट कर ही पाएँ और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होती हो। तो जस्ट टेक व्हाट फील्स राइट टू यू एंड यू कैन लीव आउट द थिंग्स बिहाइंड दैट यू डोंट लाइक। और चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली राशि है एरीज यानी कि मेष। मेष के लिए मेरे पास जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज यानी कि मेष, आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस महीने। आप अपनी करंट जो सिचुएशन है उससे भागना चाह रहे हैं, उससे दूर होना चाह रहे हैं, बट आपको रास्ता मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बट यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि मेंटल फोकस से काम लीजिए। परेशानियों के वक्त में सबसे पहले दिमाग का बैलेंस ख़राब होता है और जो एक काम ख़राब चल रहा है उसके साथ साथ बाकी काम ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेंटल फोकस ही आपको इस परेशानी से निकालेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए, बेस्ट पॉसिबल वे सोचने की कोशिश कीजिए और ये देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या रास्ता है और आप उसमें से बेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए थोड़ा सा रॉकी होगा, थोड़ी सी परेशानियों भरा होगा, लेकिन एट द एंड आप ये मत भूलिए कि जो वर्स्ट सिचुएशन है वो ओवर हो चुकी है। बस हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, थोड़ी सी परेशानी बाकी है। मेंटल फोकस से काम लेंगे तो जल्दी ही इस परेशानी से निकल जाएंगे। हमारी अगली राशि है, हमारा अगला सन साइन है टॉरस यानी कि वृषभ। तो वृषभ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए मेरे पास है आपके लिए मेजर आर्काना का कार्ड और वो है जजमेंट। आप बहुत टाइम से कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे और बहुत टाइम से आप कोई काम कर रहे थे, तो वो काम का जो एंड टाइम है, नतीजा, वो नतीजे का वक्त आ चुका है एंड बहुत जल्दी इस मंथ में आपको साइंस मिलेंगे या हो सकता है इस मंथ में आपको रिज़ल्ट मिले उन कोशिशों का, उन कामों का। तो जो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहेगा ये मंथ आपके लिए और कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप रेडी हो जाइए। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, तो ये मंथ जो है आपको वो डिसीजन लेने के लिए उकसाएगा। आपको रेडी होना होगा, सिचुएशंस आपके आसपास ऐसी बनेंगी, तो घबराइए मत और अपने दिमाग को शांत रखकर ये सोचिए कि ये किस दिशा में डिसीजन जाएगा, क्या ये वाकई वो चीज़ है जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। तो ठीक से ध्यान से सोच कर डिसीजन लीजिए और जो किए हुए कामों का जो फ्रूट है अब आपको मिलेगा फाइनली। तो डिसीजन का मंथ है ये, जजमेंट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन और एक लाइफ का एक एस्पेक्ट आपका, एक फेज़ आपका लाइफ का ख़त्म होगा, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा उस डिसीजन से। तो एक इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए अक्टूबर का मंथ। तो आप अच्छे से ध्यान से सोच समझ कर डिसीजन लें और फिर जो सक्सेस आपको मिलती है उसे एंजॉय करें। हमारी अगली राशि है मिथुन यानी कि जेमिनाई। तो मैं भी जून बॉर्न हूँ, मैं भी जेमिनाई हूँ और इसीलिए ये रीडिंग मेरे लिए स्पेशल हो जाती है। और हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स जेमिनाई के लिए। तो जेमिनाई, आपका जो क्रिएटिव साइड है वो आपको फाइनेंशियल गेन्स की तरफ इस अक्टूबर मंथ में 2021 के आपको ले जा सकता है।
आप, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि फाइनेंशियल गेन्स ही हों, आपको स्पिरिचुअल रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपके दिल के करीब है, क्रिएटिविटी, उस क्रिएटिव काम को करने से आपकी ओवरऑल ग्रोथ का एक एस्पेक्ट आपको मिलेगा। ये मंथ आपको बताएगा कि क्रिएटिविटी से आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मैं अपनी बात करूं तो इवन आई एम इन द माउंटेन्स, और मैं ये फ़ील कर सकती हूँ कि हाँ, क्रिएटिव एनर्जी थोड़ी थोड़ी मेरी जो है वो स्पार्क हो रही है यहाँ पर आने के बाद। तो डेफिनेटली आई कैन रिलेट टू दिस। तो पर्सनल एस्पेक्ट को बाहर रखते हैं। खैर, तो जेमिनाइज के लिए क्रिएटिव एनर्जी से फ़ायदा मिलने का मंथ है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आएँ और उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करें। जो स्किल्स हैं आपके, उनको मोनेटाइज करने की कोशिश करें। सपोज़ अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस डालिए, या मास्टर क्लासेस दीजिए, या बिगिनर्स की क्लासेस दीजिए। और इसी तरीके से आप कुछ और जो भी स्किल है उससे पैसा कमाने का ज़रिया जो है वो बना सकते हैं। तो जेमिनाई एक अच्छा मंथ है, अक्टूबर मंथ आपके लिए। अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस कीजिए। हो सकता है ख़जाने का पिटारा यही हो, तो स्पिरिचुअली भी आपको हैप्पी करेगा ये मंथ क्रिएटिव साइड से। तो ये थी रीडिंग फॉर जेमिनाई। हमारी अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क। और कर्क राशि के लिए, कैंसर राशि के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए मेरे पास है कार्ड किंग ऑफ कप्स। तो कैंसर इस महीने आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे। कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है आपके आसपास, कोई बहुत ही काम एनर्जी का पर्सन, बहुत ही अथॉरिटेटिव एनर्जी का पर्सन हु इज़ मे बी ऑन अ हायर पोस्ट, या अगर फैमिली में कोई है तो उनका बहुत रुतबा है, बहुत रसूख है। तो इस तरीके का कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स में आपको गाइडेंस दे सकता है। यहाँ तक कि आप खुद भी बहुत ही अथॉरिटेटिव एनर्जी में रहेंगे। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फीलिंग है अपने आप को लेकर, वो बहुत ही काम और बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही अथॉरिटेटिव रहेगी। और आप बड़े डिसीजन ले पाएंगे शांति से, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इस मंथ में। तो ये काम एनर्जी आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत देगी। इस कॉन्फिडेंस को अक्टूबर में एंजॉय करें। और मंथ है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लोग आपकी मदद करेंगे और रुके हुए काम आपके बनेंगे। तो कैंसर, ये थी रीडिंग आपके लिए। तो हमारी अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। और सिंह राशि के लिए, लियो राशि के लिए अक्टूबर के मंथ 2021 के लिए मेरे पास कार्ड है द स्टार। द स्टार भी मेजर आर्काना का कार्ड है और बहुत ही लकी और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपके घर पे कोई है जो एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है, आपका कोई नोन है, तो कुल मिलाकर ये एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जो है उससे बाहर आने का कार्ड है, रिजुविनेशन का कार्ड है। और अगर आप खुद भी किसी बहुत वक्त से, बहुत लंबे वक्त से आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने पे नहीं आ रही, कोई फिज़िकल हेल्थ का इशू है, या कोई काम है जो बहुत टाइम से बन ही नहीं पा रहा और उसने आपको बांध दिया, आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे, तो अक्टूबर में उसके लिए अच्छे साइंस हैं और प्रोग्रेसिव साइंस हैं। और अगर पूरी तरह से वो चीज़ ठीक नहीं भी होती है तो कोई एक मेजर अचीवमेंट ऑन द वे हो सकता है। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत लकी मंथ है, बहुत ऑस्पिशियस मंथ है लियो। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका ये मंथ, तो इन्जॉय करें इस टाइम पीरियड को। तो ये थी रीडिंग फॉर लियो। हमारी अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। और कन्या राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 मेरे पास है कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कन्या राशि के लोग, वर्गो राशि के लोग इमोशनली डिसकनेक्टेड फील कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में। और हो सकता है पहले से ही वो इमोशनली डिसकनेक्टेड हों, तो थोड़ा सा और डीपर लेवल पे जो है थोड़ी सैडनेस आपको फील हो सकती है। और साथ ही दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप थोड़ा डिटैच भी फील कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट सैड, यू मे फील दैट यू आर डिटैच्ड। आपको एक अलगाव सा महसूस हो सकता है अपने आसपास की चीज़ों से। आप ये महसूस कर सकते हैं कि
मैं क्यों हूँ यहाँ पे, जिस सिचुएशन में मैं हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे को क्या पर्पस जो है वो सॉल्व करना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। और मैं अगर अपना ओपिनियन रखूं तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। यही क्वेश्चंस आपको आगे पुश करते हैं कि लाइफ में आप चाहते क्या हैं। जब तक ये अनकम्फर्ट की सिचुएशन नहीं आती, जब तक ये डिटैचमेंट की सिचुएशन नहीं आती, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि चीज़ों से अटैच होकर आप उनमें इतना उलझे होते हैं कि बस वक्त बीतता जाता है एंड यू आर अचीविंग नथिंग। तो कन्या राशि वालों के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अक्टूबर 2021 के लिए ये कार्ड है ग्रोथ का प्रतीक, मैं इसे कहूँगी। आपकी अच्छी ग्रोथ होगी अगर आप डिटैच्ड फील करेंगे, तो आप कुछ चीज़ों को थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट से सोच पाएंगे, थर्ड पर्सन की तरह सोच पाएंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और ये किस तरफ जा रही हैं। तो अच्छा कार्ड है, आप फोकस करें कि आपको क्या चीज़ जो है वो लाइफ में ग्रोथ दिलाएगी, जो आप चाहते हैं क्या चीज़ है वो आपको वो दिलाएगी। तो डिटैचमेंट की फीलिंग है, सैड मत होइए, इसे समझने की कोशिश करिए, अपने इनर कॉन्शियस को, अपनी इनर सेल्फ को सुनने की कोशिश करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये थी टैरो रीडिंग फॉर वर्गो, कन्या राशि के लिए। हमारी अगली राशि है लीब्रा यानी कि तुला राशि। और तुला राशि के लिए मेरे पास है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेजर अरकाना का कार्ड है और बहुत ही लकी कार्ड है। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत सारी लकी चीज़ें लेकर आएगा। फेजेस ख़त्म होंगे आपकी लाइफ के पुराने, एक नया फेज़ स्टार्ट होगा जो आपको नए बेनिफिट्स लेकर आएगा। यू विल बी सो लकी कि जो भी आप काम चाहेंगे वो आपका बनेगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, लोग जो है आगे आएंगे आपकी मदद करने के लिए, और कुल मिलाकर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, जो भी आप मन में रखते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि यूनिवर्स जो है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन है ये किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाती हूँ लोगों को, और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पर भी और यहाँ यूट्यूब पर भी। तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें। तो कमिंग बैक टू लिब्रा यानी कि तुला राशि, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो जो आपकी मैनिफेस्टेशंस पेंडिंग हैं वो अब होनी शुरू होंगी, आपके रुके हुए काम होंगे, आपको घूमने को मिल सकता है, आपको किसी ऐसे पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा जो शायद आपके लिए बना है। इट इज़ वेरी लकी मंथ फॉर यू। हो सकता है आप अपने सोलमेट को मिल लें, या हो सकता है आप वो बिज़नेस आइडिया क्रैक कर लें जो फाइनली आप चाहते थे कि येस आई हैव ड्रीम्ड अबाउट दिस, आई एम मेंट फॉर दिस, मैं इसीलिए बना हूँ, मैं इसीलिए बनी हूँ। तो ये जो आपकी दूरी थी आपकी बेस्ट सेल्फ के बीच में और आपके बीच में जो दूरी थी वो ख़त्म होने वाली है अक्टूबर मंथ में। आपका पर्सन भी आपको मिल सकता है, यानी कि सोलमेट, लाइफ पार्टनर, लव ऑफ योर लाइफ वो आपको मिल सकता है, और आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो क्रैक हो सकता है फाइनली कि येस नाउ इट्स इन माय हैंड्स। तो बहुत लकी मंथ है लिब्रा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ वर्किंग फॉर यू। तो ये थी रीडिंग फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 मेरे पास है कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक अच्छा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर का महीना आपको फाइनेंशियल गेंस की तरफ ले जाएगा। आपके काम कुछ इस तरीके से बनेंगे कि फाइनेंशियल गेंस आपको जो रुके हुए थे वो भी होंगे, और फर्दर भी आपको रास्ता खुलेगा आपके काम बनने के लिए, और बिज़नेस आपका अच्छा रहेगा। इमोशनल लाइफ भी आपकी बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअल नीड्स भी आपकी पूरी हो रही हैं। कुल मिलाकर यू आर इन अ बैलेंस्ड स्टेट। स्पेशली अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो हो सकता है इस महीने आपके पैसे आपको वापस मिलें। अगर आपने उनसे नहीं मांगे हैं तो इस महीने मांग कर देखिए, नहीं तो हो सकता है खुद ही वो आपको कॉल करें या मैसेज करें, तो पैसे मिल सकते हैं आपको इस महीने, कहीं से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो एक अच्छा लकी कार्ड है आपके लिए। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेयर्स कीजिए और आप साथ ही जो अफर्मेशंस कीजिए, अगर अफर्मेशंस में बिलीव करते हैं तो,
और साथ में किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाइए जहाँ पे आप थैंक्स करें कि थैंक्स टू गॉड, आप जिस भी गॉड को मानते हैं उन्हें थैंक्स करें कि ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी बैलेंस है इस महीने, और चैरिटी करें बिकॉज आप जितना देते हैं उससे ज़्यादा वापस आता है। तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। हमारी अगली राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु। धनु के लिए, सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 मेरे पास है कार्ड 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स एक पॉजिटिव कार्ड है और फैमिली से रिलेटेड कार्ड है और पास्ट लाइफ कर्मा और इस लाइफ के पास्ट कर्मा से रिलेटेड कार्ड है। तो जो अच्छे काम आप पीछे कर आए हैं वो आपको एक अच्छा फ्रूट देंगे, एक अच्छा फ्रूटफुल टाइम रहेगा। अक्टूबर में आपके लिए हैप्पी टाइम रहेगा। फैमिली में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फैमिली के इकट्ठे होने का कोई मौका बन सकता है, जैसे कि किसी का जन्मदिन या कोई मैरिज हो, या आपकी कोई सक्सेस जो है वो फैमिली को इकट्ठा कर सकती है और फैमिली का सपोर्ट बहुत रहेगा इस मंथ में आपके लिए। तो ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये आपको अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट करता है। अगर आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली से, आपकी कोई अनबन है, तो वो जो अनबन है अगर आप कोशिश करें तो एंड हो सकती है इस मंथ में। जो आइस है वो ब्रेक हो सकती है, लोग आपस में बात करना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस मंथ को, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करें। अगर इतना पॉजिटिव साइन आपके लिए मिल रहा है तो धनु, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए और इसको जाने नहीं दें। और साथ में ही मैं ये भी कहूँगी कि जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो आपसे खुश रहेंगे इस मंथ में। यू विल फील लाइक आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं, बहुत ही लकी सोल हैं, जो इतना बड़ों का प्यार जो है वो इतना ज़्यादा मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है। तो एक लव्ड चाइल्ड की तरह आप फील करेंगे और ये हैप्पीनेस जो है आपको और भी चीज़ें, हैप्पी चीज़ें अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो अपने आप से आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी, खुशियाँ आपकी तरफ कुल मिलाकर जो है वो बढ़ेंगी। तो धनु, सैजिटेरियस, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। और मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 मेरे पास कार्ड है द टावर, जो कि स्क्रीन पे आने से पहले ही लड़खड़ा रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। थोड़ा सा आप भी लड़खड़ाएंगे अक्टूबर के मंथ में। इस मंथ में अक्टूबर के आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां आपको आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन बन सकती है। आपको लगेगा कि कोई एस्केप ही नहीं है इस सिचुएशन से। बट ये मत भूलिए कि अगर आप अपने माइंड को फोकस करें और आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं तो पत्थर में भी पानी निकल आता है, पहाड़ चीर कर भी पानी निकल आता है, रास्ता आपके लिए निकल आएगा। अपने दिमाग का फोकस और जो स्टेबिलिटी है उसे खोने ना दें। कैप्रिकॉर्न, आपको इस मंथ बहुत हिम्मत दिखानी है। स्पेसिफिकली ये रिलेशनशिप में टर्मोइल का कार्ड मुझे लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में इस महीने जो है बहुत उथल पुथल हो सकती है। आप छोड़े भी नहीं बन रहा, साथ में रहते भी नहीं बन रहा, झगड़े कुछ इस तरीके के हैं, उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, बिज़नेस में कुछ इस तरीके का इशू है कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो एक थोड़ा सा उथल पुथल वाला, थोड़ा सा परेशानी वाला मंथ रहेगा अक्टूबर मंथ। बट साथ ही जहाँ पर इससे कोई एस्केप नहीं है, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन रास्ता भी निकलेगा अगर आप फोकस होकर सोचेंगे। तो दिमाग को शांत रखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ज़रूर रास्ता मिलेगा, हिम्मत नहीं खोनी है। तो ये थी रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। हमारी अगली राशि है पाइसीज यानी कि मीन राशि। और पाइसीज के लिए, मीन के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 मेरे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मीन यानी कि पाइसेस, आपके लिए ये मंथ थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा हो सकता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर उठा सकती हैं। बट अगर इसके पीछे के पर्पस को आप जानना चाहें कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको क्यों आएंगी, वो आपकी एबिलिटीज़ को दिखाने के लिए आएंगी। सपोज़ जैसे मुझे तैरना आता है या नहीं आता, वो तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि जब तक मैं पानी में कूद ना जाऊँ।
तो वहाँ मेरे हाथ पैर कैसे चलेंगे, मैं किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निपटूंगी। तो वो जो स्ट्रेंथ और फोकस है और जो स्किल है वो मुझे परेशानी में पड़ के समझ में आएगा कि हाँ, आई कैन डील विद दिस सिचुएशन। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अगर आपको ये एग्जाम्पल पसंद नहीं आया तो कुल मिला के लॉजिक इसके बात के पीछे ये है कि ये जो टेस्टिंग टाइम होगा अक्टूबर का, ये आपको बताएगा कि आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, आप वाकई क्या कुछ कर सकते हैं। शायद आपको पहले इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होगा, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, बट अक्टूबर का मंथ एक अंदर की जो स्ट्रेंथ है आपकी, अंदर की जो स्किल है आपका, किस तरीके से मैनेज करना है परेशानी की हालत में, वो आपको कुछ ऐसे हालात बनेंगे, कुछ इस तरीके का इंसिडेंट होगा जो वो चीज़ आपको बाहर ला के रखेगा कि ओके, यू हैव दिस एबिलिटी, यू हैव दिस क्वालिटी टू, और आपको इस बारे में मालूम ही नहीं था। तो खुद को जानने का मंथ है अक्टूबर। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अंदर की छुपी हुई एबिलिटीज़ को बाहर लाएंगे। तो स्ट्रगल से घबराना नहीं है इस मंथ, और इन छोटी छोटी स्ट्रगल से आखिरकार पार पा ही लेंगे, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और इस महीने स्पेसिफिकली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपकी इनर गाइडेंस है वो आपकी एबिलिटीज़ को सामने बाहर आपके सामने लेकर आएगी, और आपके आसपास के लोग जो हैं वो भी चौकन्ने रह जाएंगे कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता था, हैरानी की बात है। तो इस तरीके का रहेगा कुछ मंथ अक्टूबर का अचीवमेंट्स वाला आपके लिए। तो पाइसेस, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। हमारी जो लास्ट राशि है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और एक्वेरियस कुंभ के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 मेरे पास कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो विक्ट्री का कार्ड है, मुश्किलों से बाहर आने का कार्ड है। अगर आप बहुत टाइम से किसी स्ट्रगल में हैं, वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाली है, और आपके कलीग्स में, आपकी फैमिली में आपका रुतबा बनेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, आपको इज़्ज़त दी जाएगी। कुल मिलाकर जो है एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाने का ये मंथ है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए अच्छा, लकी, ऑस्पिशियस मंथ है, और आपकी बात मानी जाएगी। तो अपने कुछ प्रपोजल्स अगर आपके हैं, कुछ फ्यूचर के प्लान्स हैं, तो वो अपने साथ के लोगों के सामने रखें, चाहे वो परिवार हो, कलीग हो, बॉस हो, या स्कूल कॉलेज में अगर आप हैं तो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अगर, तो वो लोगों के सामने रखें। आपको अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस दोनों मिलने के चांस हैं इस मंथ, और यूज़ करें इस टाइम पीरियड को अपने फेवर में, और अपने आसपास के लोगों को जो है अब इन्फ्लुएंस करने का टाइम है। ये आपसे इन्फ्लुएंस होंगे लोग, तो यूज़ योर एबिलिटीज़ टू इन्फ्लुएंस पीपल, बट फॉर गुड रीज़न, नॉट फॉर बैड थिंग्स। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो मैनिफेस्टेशन उसकी होने के लिए रास्ता बनेगा। लोग आपका साथ देंगे और आपके लिए मददगार साबित होंगे, तो इस वक्त को गवाइए नहीं। तो एक्वेरियस, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। चलते चलते आपके लिए एक ऑरेकल कार्ड भी मैंने पुल किया है, और ये कार्ड कहता है आई रिमेंबर। आई रिमेंबर से मतलब यहाँ पर है कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारा एक पर्पज़ होता है लाइफ का, हमने क्या लाइफ लेसन सीखना है, इस ज़िंदगी में हम क्या करने आए हैं। और हमारे अंदर ये जो प्लान है ना, ये जो लाइफ पर्पज़ है, ये एक विश की तरह, लाइक दिस इज़ माय विश, मुझे ये, मेरी इच्छा है, मुझे ये करना है, मेरी डीप डिज़ायर है। जो हमारी डीप डिज़ायर है वही हमारी लाइफ का पर्पज़ है, उसके बिना हमें अधूरा लगता है। तो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हों आप। अगर कहीं डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखें, और किसी तरीके से उस थॉट को, उस डिज़ायर को सामने लेकर आएँ और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करें अपनी लाइफ में। तो ये लाइफ पर्पस है, आई रिमेंबर, आपको याद दिलाएगा अक्टूबर का मंथ कि आपका लाइफ पर्पस क्या था, आप किस लिए प्लैनेट अर्थ पे आए हैं। तो ये अक्टूबर का मंथ तो बहुत ही अमेजिंग मंथ होने वाला है आप सबके लिए। तो इस मैसेज को नहीं भूलना, आई रिमेंबर, अब आपको याद आएंगी चीज़ें। रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली में जुड़ सकें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड लक टू यू एंड हैप्पी अक्टूबर टू यू। बाय बाय।